जय हिंद, जोहार वेलकम। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है घाटशिला बाई इलेक्शन। घाटशिला बाई इलेक्शन हो रहा है और इसी दौरान जो है कि झारखंड का सत्तारूढ़ दल यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना कैंडिडेट का नाम भाई बदल दिया है। पहले जिस कैंडिडेट का नाम का चर्चा चल रहा था उसका नाम अब हटा के दूसरा कैंडिडेट को भाई यानी कि घाटशिला उपचुनाव में उतारा जा रहा है। तो पहले किसका नाम चल रहा था? तो भाई रामदास सोरेन का जो बेटा है सोमेश सोरेन, उसका जो है कि जिक्र चल रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सोमेश सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाएगा। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है सोमेश सोरेन अब उम्मीदवार नहीं होंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी और को उम्मीदवार बनाएगा। आखिर किसको उम्मीदवार बनाएगा, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। और आखिर क्यों जो है कि सोमेश सोरेन का नाम जो है कि भाई किनारे किया जा रहा और दूसरे को उम्मीदवार बनाया जा रहा, खुलकर बात करेंगे, विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि आखिर घाटशिला उपचुनाव जो हो रहा है वहां पर जो है कि सोमेश सोरेन को क्यों सेट किया गया। तो दरअसल बात को समझिएगा कि भाई पहले जो है कि 2024 का जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सैंपल से रामदास सोरेन वहां से चुनाव जीते थे और जीतने के बाद हेमंत कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बने। लेकिन उनका जो है कि भाई देहांत हो जाता है तो घाटशिला सीट खाली हो जाता है। तो बाई इलेक्शन, बिहार में इलेक्शन, इसी के संग संग जो है कि झारखंड का एक सीट जो है कि वैकेंट था, वहां भी बाई इलेक्शन हो रहा। अब बाई इलेक्शन में भाई ये काफी ज्यादा चर्चा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से सोमेश सोरेन होंगे। लेकिन एक बात समझिएगा, सोमेश सोरेन राजनीति में सक्रिय नहीं थे। रामदास सोरेन का जितना भी जो है कि भाई राजनीति का प्रक्रिया होता था, राजनीति में जो है कि सारा चीज जो होता था, उसका भतीजा रामदास सोरेन का भतीजा वो था नटराज सोरेन। नटराज सोरेन पूरा जो है कि रूपरेखा संभालता था, पूरा जो है कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी होगा, क्या होगा, नहीं होगा, घाटशिला में सारा कैंपेनिंग उसी का ये में था। तो अब कहीं ऐसा ना हो कि दोनों में फूट हो जाए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और आपका जो है कि राज ठाकरे के बीच में हुआ था। बाला साहब ठाकरे का देहांत के बाद ये दोनों के बीच में तकरार हुई और दोनों जो है कि भाई अलग अलग हो गए। उसी तरीके से रामदास सोरेन का भतीजा नटराज सोरेन पूरा जो है कि राजनीति विरासत को वो संभाल रहा था, बेटा राजनीति में सक्रिय नहीं था। तो लोगों को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर सोमेश सोरेन को अगर टिकट दे दिया जाता है तो उसका भतीजा नटराज सोरेन जो है वो क्या होगा कि नटराज सोरेन जो है कि कहीं बगावती तेवर ना सुर अपना ले। तो इसके वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा अब अपना जो है कि मन बनाया है रामदास सोरेन की पत्नी यानी कि सूरजमणि सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना कैंडिडेट बनाने का पूरा जो है कि भाई मन बना चुकी है। एक बात तो तय है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक फंडा चला करता था कि अगर कोई भी सीट वैकेंट होता था और वहां से अगर कैंडिडेट झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर भाई था और उनका देहांत हो गया तो पहले उसके रिश्तेदार उसके खानदान से या तो उसका बेटा या तो उसकी बीवी मंत्री बना देता था। और फिर विधानसभा जब बाई इलेक्शन होता था तो उस समय जाता था, लोगों को कहता था कि आप एक विधायक चुनना पसंद करेंगे या आप एक मंत्री चुनना पसंद करेंगे। इस तरीके का दो उदाहरण हम लोग देखे। एक था मधुपुर, हाजी हुसैन अंसारी का देहांत होने के बाद उनका बेटा हफीजुल अंसारी को पहले मंत्री बनाया गया, उसके बाद इलेक्शन हुआ। उसी तरीके से जो है कि डुमरी में भी देखा गया कि डुमरी में टाइगर जगन्नाथ महतो का देहांत होने के बाद उनकी बीवी को मंत्री बना दिया गया, उसके बाद चुनाव हुआ और जीते भी। लेकिन ये फॉर्मूला घाटशिला में नहीं हो पाया। तो अब लगने लगा है कि कहीं बगावती ना हो जाए, तो इसके वजह से रामदास सोरेन की पत्नी को जो है कि भाई उम्मीदवार बनाने का मन बना लिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो सूरजमणि सोरेन है। अब सूरजमणि सोरेन को बनाने के पीछे लॉजिक ये भी दिया जा रहा है कि कहीं भाई सिंपैथी वोट का कार्ड खेलना है, सिंपैथी वोट जो है कि हासिल करना है। और अगर सोमेश सोरेन को अगर उम्मीदवार बना दिया होता या अगर बना देगा तो भाई ये होगा कि नटराज सोरेन बगावती तेवर, दूसरी बात है कि सिंपैथी वोट नहीं ले सकता है। तो इसीलिए पत्नी को बनाना यानी कि सूरजमणि सोरेन को बनाना जो है कि एक मजबूरी है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा उस फैमिली को यानी कि सोरेन फैमिली को, रामदास सोरेन की फैमिली को भाई एक अल्टीमेटम दिया है कि आप 12 तारीख या 11 तारीख तक आप जो है कि आप लोग सहमति बना लीजिए परिवार में कि आखिर कैंडिडेट कौन होगा। तो रामदास सोरेन का जो बेटा है उसका कहना है कि अगर मां कैंडिडेट होती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। और हमें लगता है कि नटराज सोरेन भी यही कहेगा कि अगर हमारी चाची जो है कि भाई अगर उम्मीदवार होती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये खेला यहां पर चल रहा है। तो इसीलिए जो है कि भाई वो अपना कैंडिडेट बदल रहा है। पहले जिस कैंडिडेट का नाम का चर्चा चल रहा था
सोमेश सोरेन का। सोमेश सोरेन अब उम्मीदवार नहीं होंगे, रामदास सोरेन की पत्नी आने के सूरजमणि सोरेन जो है उम्मीदवार होगी। ये होगी है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। और 15 तारीख को, यानी कि 15 तारीख को जो है कि अनाउंसमेंट किया जाएगा कि उम्मीदवार का नाम का घोषणा किया जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। अब चलिए चलते हैं बीजेपी की तरफ से। देखिए बीजेपी के भी बारे में समझेंगे और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा टाइगर जयराम महतो के पार्टी के बारे में समझेंगे। तो देखिए एक बात तो झारखंड मुक्त बीजेपी के तरफ से जो है कि पिछले बार जो चुनाव लड़े थे वो चंपई सोरेन का बेटा आने की बाबूलाल सोरेन जो है भाई फिर से दमखम लगा रहा, लेकिन वहां भी कुछ पेच फंस रहा। लोगों का कहना हो सकता है कि बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बीजेपी ना बनावे, किसी और को बनावे। आखिर किसी और को बनाएगा तो कौन किसको बनाएगा? तो एक जो है कि कयास लगाया जा रहा है कि दुर्गा सोरेन की पत्नी गीता सोरेन की बेटी को हो सकता है कि उम्मीदवार बनाया जाए, यानी कि शिबू सोरेन की पोती को जो है तो उम्मीदवार बनाया जा सकता है बीजेपी के तरफ से। ये एक जो है कि भाई कयास लगाया जा रहा, कंफर्मेशन नहीं है और कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। दोनों का मैं बात कर रहा हूं, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या बीजेपी का, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन जो खबर आ रहा है उस खबर के माध्यम से या उस खबर के मुताबिक मैं आपके तक ये बात जो है कि पहुंचा रहा हूं। तो ये भी है। अब आइए तीसरा पर चलते और देखते हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी अपना किसको उम्मीदवार बनाएगी। तो देखिए पिछले बार 2024 में जो चुनाव हुआ था उस समय जो है कि रामदास मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा से रामदास सोरेन थे और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से रामदास मुर्मू थे। आज 8,000 प्लस कुछ वोट समथिंग कुछ वोट वो लाए थे। लेकिन अभी जो कयास चल रहा है भाई प्रदीप बालमुचू को लेकर, हो सकता है प्रदीप बालमुचू जो है कि जयराम महतो से संपर्क करके भाई वहां से सैंपल लेके चुनाव लड़े। लेकिन ये भी एक हवा में बात हो रहा, कंफर्मेशन नहीं है। प्रदीप बालमुचू जो है कि वो इस बात को कहे हैं कि अगर महागठबंधन हमें नजरअंदाज करती है तो हम कुछ भी जो है कि भाई कदम उठा सकते हैं। तो उनका कदम क्या उठ सकता है? उनका कदम ये कि भाई चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ेंगे तो कौन सा दल से? या तो वो निर्दलीय लड़े या फिर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से लड़े, क्योंकि अभी के टाइम में महागठबंधन यानी कि इंडिया और एनडीए फोल्डर के बाद अगर कोई है मजबूत स्थिति में पूरे झारखंड में तो वो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। तो उनके पास एक विकल्प वहां बच रहा, और वहां अगर जयराम महतो के साथ अगर प्रदीप बालमुचू नहीं जाना चाहते तो फिर जो है निर्दलीय आके लड़ेंगे। तो फिर जयराम महतो का अभी जो है कि कंफर्मेशन नहीं कि वो उम्मीदवार देंगे कि नहीं देंगे। वो बोले कि अभी हम लोग जो है कि भाई बैठक होगी, हमारी मीटिंग होगी, एक सप्ताह के बाद हम लोग जो है कि इसके ऊपर निर्णय देंगे। तो ये तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रदीप बालमुचू निर्दलीय खड़ा हो और जयराम महतो जो है कि उनको समर्थन कर दे। ये भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता क्या होने वाला नहीं होने वाला। लेकिन ये महज हमें लगता है 3-4 दिन में क्लियर हो जाएगा कि घाटशिला में जो उपचुनाव होने वाला वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से कौन होंगे, जेएमएम से कौन होंगे, जेएलके में अगर चुनाव लड़ाती तो वहां से कौन होंगे, प्रदीप बालमुचू का क्या एक्शन रहेगा, ये सारा क्लियर हो जाएगा। यानी कि 15 तारीख से पहले तक क्लियर हो जाएगा। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा रामदास सोरेन की पत्नी को अपना उम्मीदवार बनाना चाह रही है, यानी कि सूरजमणि सोरेन को, क्या ये कारगर रहेगा या फिर और कुछ रहेगा, या फिर सोमेश सोरेन को ही जो है उम्मीदवार बनाना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को? आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। क्या रामदास सोरेन का बेटा अगर चुनाव लड़ता तो क्या चंपई सोरेन का बेटा बाबूलाल सोरेन को मात दे पाता? लेकिन ये तो कुछ राजनीति पंडितों का कहना है कि अगर रामदास सोरेन की पत्नी अगर चुनाव लड़ती है तो ये तय है कि भाई वो मात दे सकती है। लेकिन चुनाव है, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप अपना प्रतिक्रिया दें इस पर। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।